नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी लोगों को महात्मा गांधी के बारे में संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज हमारा जीके का यह वीडियो जो है एसएससी जीडी, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीपी और सभी कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी का पेपर हो रहा है और उसमें महात्मा गांधी से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को देख लीजिए। और देखिए दोस्तों, जो मैं क्वेश्चन लाई हूँ यह हर बार ही हर कंपटीशन की परीक्षाओं में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन से संबंधित है। तो दोस्तों, गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। और दोस्तों, यदि पूछे कि क्वेश्चन में कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो आप लोग बताएंगे गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों, गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। और यदि पूछे कि गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन से संबंधित है, तो आप लोग बताएंगे गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। और देखिए दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन हमारा कब हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। देखिए दोस्तों, यदि पूछे कि महात्मा गांधी जी द्वारा दिए गए कितने आंदोलन है, तो महात्मा गांधी ने 3 आंदोलन दिए थे। नंबर 1 भारत छोड़ो आंदोलन, नंबर 2 असहयोग आंदोलन और नंबर 3 सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी ने 3 आंदोलन दिया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन। तो देखिए दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन को महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी को दिया था और असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दिया था। तो महात्मा गांधी जी द्वारा दिए गए 3 आंदोलन थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी किस ग्रंथ को अपनी माता कहते थे। गांधी जी किस ग्रंथ को अपनी माता कहते थे। तो देखिए दोस्तों, भगवत गीता को गांधी जी अपनी माता मानते थे। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसे महात्मा गांधी अपनी माता मानते थे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यदि पूछे कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो देखिए दोस्तों, यदि पूछे कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग बताएंगे महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों, इस पुस्तक के लेखक लुईस फिशर हैं। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक लुईस फिशर हैं। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसे अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है। अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, यह किस व्यक्ति को अमेरिकन गांधी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है। मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। तो देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। यदि दोस्तों आपसे पूछे क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो आप बताएंगे कि महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। महात्मा गांधी
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और दोस्तों यदि पूछे कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सन 1931 ईस्वी में हुआ था और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों पूछे कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो आप बताएंगे तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। और देखिए दोस्तों यदि पूछे कि भारत के ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के पसंदीदा भजन वैष्णो जन तो तेन्हे कहिए किसने लिखा है। गांधी जी की पसंदीदा भजन वैष्णो जन तो तेन्हे कहिए को किसने लिखा है, तो देखिए दोस्तों इसको नरसिंह मेहता ने लिखा है। वैष्णो जन तो तेन्हे कहिए भजन को नरसिंह मेहता ने लिखा है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी। तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था। और दोस्तों यदि पूछे कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो दोस्तों महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था। देखिए दोस्तों यदि हमें से क्वेश्चन पूछे कि भारत के प्रथम पुरुष कौन थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो आप बताएंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। रविन्द्रनाथ टैगोर प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुरुष थे। और यदि दोस्तों पूछे कि भारत की प्रथम महिला जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, तो भारत की प्रथम महिला जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया वह मदर टेरेसा थी। और यदि पूछे कि भारत की प्रथम महिला जिन्होंने प्रथम भारत रत्न प्राप्त किया, तो दोस्तों भारत की प्रथम महिला जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया उनका नाम श्रीमती इंदिरा गांधी है। श्रीमती इंदिरा गांधी जो भारत में सबसे पहले भारत रत्न को प्राप्त करने वाली महिला थी। और यदि पूछे कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी, तो आप बताएंगे मदर टेरेसा भारत की प्रथम महिला थी जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी। फिर देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि गांधी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा है। गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा है, तो देखिए दोस्तों क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि करो या मरो नारा का संबंध किस आंदोलन से है। करो या मरो नारे का संबंध किस आंदोलन से है, तो देखिए दोस्तों करो या मरो नारे का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। करो या मरो नारे का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। और देखिए दोस्तों यदि पूछे कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो आप बताएंगे करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। और करो या मरो नारा का संबंध किस आंदोलन से है, तो दोस्तों करो या मरो नारे का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में मनाया जाता है, तो देखिए दोस्तों महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे, तो देखिए दोस्तों गांधी जी
खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। महात्मा गांधी खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा है। गांधी जी किस कानून को काला कानून कहते थे या उन्होंने किस कानून को काला कानून कहा है। तो देखिए दोस्तों, रोलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने काला कानून कहा है। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था। सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया था। तो दोस्तों, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था। सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब किया था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब किया। तो दोस्तों 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किया। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल के रूप में पहली बार प्रयोग किया था। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को किस रूप में पहली बार प्रयोग किया था। भूख हड़ताल को किस रूप में प्रयोग किया था पहली बार। तो दोस्तों, उन्होंने भूख हड़ताल सर्वप्रथम 1918 ईस्वी को अहमदाबाद मिल मजदूर की हड़ताल में उन्होंने भूख हड़ताल पर काम किया। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया। तो देखिए दोस्तों, जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। और दोस्तों, यदि पूछे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो आप बताएंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि पूछे कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। तो दोस्तों, जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया। और यदि पूछे आपसे क्वेश्चन कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो आप बताएंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था। फिर दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ था। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ। तो देखिए दोस्तों, माउंटबेटन योजना के अनुसार माउंटबेटन योजना के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था। तो देखिए दोस्तों, लॉर्ड जेम्स फोर्ड जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय थे। लॉर्ड जेम्स फोर्ड जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय थे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत में कब वापस आया। साइमन कमीशन भारत में कब आया। तो देखिए दोस्तों, साइमन कमीशन भारत में सन 1928 ईस्वी को आया था। साइमन कमीशन भारत में सन 1928 ईस्वी में आया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई। तो देखिए दोस्तों, सन 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। फिर हमारा आगे क्वेश्चन है कि गांधी जी ने अपने दो फेफड़ों के रूप में किसका वर्णन किया है। गांधी जी ने अपने दो फेफड़ों के रूप में किसका वर्णन किया है। तो देखिए दोस्तों, अहिंसा व सत्य का प्रयोग उन्होंने अपने दो फेफड़ों के रूप में किया है। अहिंसा और सत्य को उन्होंने अपने फेफड़ों के रूप में प्रयोग किया है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। तो दोस्तों, सरोजिनी नायडू ने किया था। महात्मा गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने किया था।